बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े मजबूत सोर्सेज से इतलात मिल रही हैं कि कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें हो रही हैं और 7 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। याद रहे कि आज इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी दी थी। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल SSTV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हर तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोदी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि असल में होने क्या वाला है। पिछले कुछ दिनों से भारत में जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, अगर हम भारत की हिस्ट्री उठाकर देखें, ख़ास तौर पर मोदी के दौरे हुकूमत की, तो उससे तो यही लगता है कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है या कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक्स तो होने ही होने हैं। दूसरी तरफ हमारी रिसर्च, हमारी असेसमेंट, हमारे एनालिसिस ये कहते हैं कि मोदी कभी भूल कर भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करेगा। दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे और फिर डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा। कश्मीर में जो भारतीय फौजियों की जानें जा रही हैं वो तो उनका मुकद्दर है, लेकिन जब भी सिख फौजियों को मारा जाता है तो इसका मतलब होता है कि इंडिया ने ये फौजी खुद मरवाए हैं, क्योंकि वो अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। क्योंकि RSS का सबसे बड़ा खौफ सिखों की पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान भारतीय फौजियों को मरवाएगा तो सिखों को क्यों मरवाएगा? सिखों का दुश्मन तो भारत है और ये सिखों की बेवकूफ़ी है कि वो भारत को अभी तक अपनी वफादारियां शो करते हैं। अब तक उनको सब कुछ समझ जाना चाहिए था कि उनकी क्या हैसियत है भारत में। हैसियत तो उनकी इतनी है कि वो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन हिंदू उनको किस तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं, किस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि भारत ने जो आज BSF को इख्तियारात दिए हैं, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारत ने इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर तक यानी पूरे पंजाब में वो जिसे चाहे गिरफ्तार कर लें, वो जिसे चाहे गोली मार दें, क्योंकि RSS का मानना है कि भारत में जितने भी फसादात हो रहे हैं वो इन सिखों की वजह से हो रहे हैं। ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये लोगों को हमारे खिलाफ करते हैं। मोदी जहां पर जाता है ये वहां पर एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया में हमें बदनाम करवा रहे हैं, तो इन्हें मारो। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हें ख़त्म करो। फिर भारतीय फौज में भी आए रोज सिखों की तादाद कम होती जा रही है, सिखों को निकाला जा रहा है। सिख जो भारतीय फौज का 20% हिस्सा हुआ करते थे, अब सिर्फ 2% रह गए हैं। तो पहले तो कश्मीर में सिख फौजियों को मरवाया गया, एक आदमी को गिरफ्तार करके उसे पाकिस्तानी कहा गया। ये सारी वही पुरानी बातें हैं जब भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोई बड़ा ड्रामा करना होता है। लेकिन पहले और अब में फ़र्क क्या है? पहले भारत के पसंदीदा लोग यहाँ पर बैठकर हुकूमत करते थे और वो किसी को वजीर खारजा तक नहीं बनाते थे, वो खुद वजीर खारजा रहते थे और दफ्तर खारजा को ऑर्डर होता था कि आपने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं देना, आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना। अब्दुल बासित की किताब हॉस्टिलिटी में लिखा गया है कि बाकायदा भारत से माफ़ी मांगी जाती थी कि हमारे जर्नलों से गलती हो गई है, तो तब भारत का ये सब कुछ करना बनता था। अब क्यों नहीं बनता? क्योंकि 2016 में जब मोदी ने अपनी फौज पर दबाव डाला कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, क्योंकि हम इसी चीज़ पर तो वोट लेकर आए हैं कि हमने मुसलमानों को मारना है, हमने अखंड भारत बनाना है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और तो मोदी की कोई काबिलियत नहीं थी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें आइंदा वोट नहीं मिलेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। भारतीय फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये स्टेप उठा सकते, तो उन्होंने झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इनको बुरी तरह से एक्सपोज किया, पूरी दुनिया से टीमें बुलवाई, उनको उन इलाकों का दौरा करवाया कि यहाँ पर तो एक माचिस की तीली तक नहीं लगी। भारत कहता है कि हमने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, तो भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर 2019 में पुलवामा का जब बड़ा ड्रामा हुआ, मोदी ने फिर एक बार इलेक्शन जीतने थे। मोदी को हकीकत में एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ। अपनी फौज पर दबाव भी डाला, उनकी मिन्नत समाजत भी की। हालांकि 2019 तक मोदी जान चुका था कि उसकी फौज वो नहीं है जो वो समझता था। उसके बावजूद मोदी ने अपनी फौज से कहा कि आपको ये करना ही होगा क्योंकि मैंने इलेक्शन जीतना है। जाएं जाकर कहीं पर भी पेलोड फेंक कर आ जाएं, 2-4 बंदों को मार दें, बाकी हमारा मीडिया संभाल लेगा, हमारा मीडिया जिंदाबाद। आप सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करें और पेलोड फेंक कर आएं।
तो भारतीय पायलट्स ने अभी बॉर्डर क्रॉस किया ही था कि हमारे तैयारे फिजाओं में परवाजें भर चुके थे। इनकी तरह नहीं कि 9 लाख फौज कश्मीर में बैठी हुई है और पता नहीं ये ड्रोन कहां से आए, पता नहीं हमारे 5 फौजियों को कौन मारकर चला गया। हमारे तैयारे आपके बॉर्डर क्रॉस करने से पहले आप तक पहुंचे हुए थे, तो इनके तैयारों को पेलोड दरख्त के ऊपर फेंक कर जाना पड़ा। हमें उस पर भी बड़ी तकलीफ हुई कि आपने हमारे मुल्क के दरख्तों को शहीद किया, एक कौवे को मार दिया, और हम आपके मीडिया की तरह, आपके सियासतदानों की तरह, आपकी फौज की तरह हर वक्त बकवास नहीं करते कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। हमारे मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार कहा कि हम बदला लेंगे, और किस वक्त लेंगे, कहां पर लेंगे, ये डिसाइड हम करेंगे। और फिर उसी रात को हमने बदला लिया। आप तो बगैर बताए आए थे, हम बता कर आए। हमने आपके आर्मी चीफ को निशाना बनाया और आपको मैसेज दिया कि इसे यहां से भगा कर ले जाओ। आपके फौजी अड्डों को निशाना बनाया और फिर आपके तैयारे गिराए। अभिनंदन के साथ क्या किया ये पूरी दुनिया ने देखा। आपसे ज्यादा व्हाइट हाउस की नींदें उड़ गई थी, और तब से लेकर आज तक दुनिया हर रोज यही देख रही है कि आप सिर्फ बातों के शेर हैं। आपकी औकात नहीं है कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। आए, हम आपको दावत देते हैं। आप ऑलरेडी टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है चीन की तरफ से, और चीन ने हमला किया तो पाकिस्तान भी आपको नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने हमला किया तो चीन भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप चीन और पाकिस्तान में से एक के साथ नहीं लड़ सकते, तो दोनों के साथ आप क्या लड़ेंगे? आपकी फौज सिर्फ तादाद में बड़ी है, बाकी वो फौज नहीं, वो एक लश्कर है। आपने 9 लाख फौज कश्मीर में आबाद की है सिर्फ 80 लाख की आबादी में। तो वो 80 लाख की आबादी पर क्यों भारी है? क्योंकि उनके पास हथियार हैं। और आपकी 9 लाख फौज के ऊपर अगर पाकिस्तान की 1 लाख फौज भी आ जाए तो वो आपकी फौज पर क्यों भारी होगी? क्योंकि पाकिस्तानी फौज वेल ट्रेंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, पिछले 20 साल से मुसलसल जंग लड़ रही है। अजरबैजान में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, यूनान और तुर्की के दरमियान क्या हुआ, हमारी फौज के पूरी दुनिया में डंके बजते हैं, और आप भी बजाते हैं। आपकी फौज के साथ अभी पिछले ही हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? चीन के बोने फौजी, जिन्हें आप बोने फौजी कहते हैं, जिन्हें आप मम्मी डैडी कहते हैं, जो माँ बाप की अकलौती औलाद है, उन्होंने आके आपकी फौज का नाक, कान, गला, आंखें सब कुछ सुजा के रख दिया। आपकी फौज उनसे माफिया मांगती रही। क्यों नहीं करते उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स? अब देखें अमित शाह क्या रहा है। विद सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया सेंट आउट मैसेज दैट इन्फ्रिंगिंग ऑन आवर बॉर्डर इज नॉट सो इजी। अमित शाह, हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करना इतना आसान नहीं है। ये आपको इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा नहीं लगता? इस महीने एक बार चीन की तरफ से 56 फौजी घुड़सवार उत्तराखंड आए, और वहां पर 5 घंटे तक वो फिरते रहे, आपकी पुलें तक तोड़ के गए। फिर अरुणाचल प्रदेश चीन की तरफ से 200 फौजी आए, और उन्होंने जो आपकी फौज का हाल किया वो तो ना ही पूछें। हमने हमदर्दी की थी आपके साथ, और आप कहते हैं कि आपके बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करना इतना आसान नहीं है। चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि कश्मीर में जो मुजाहिदीन आ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए आप सर्जिकल स्ट्राइक्स करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को यह बताना चाहते हैं कि आपकी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करना इतना आसान नहीं है। कश्मीर में आपके 9 लाख फौजी बैठे हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान से मुजाहिदीन चले जाते हैं, तो आपका बॉर्डर तो फिर मजाक हुआ। आपके बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करना आसान कैसे नहीं है? आप आकर बताएं। आपने जितने भी जासूस भेजे, ईरान की तरफ से भेजे, अफगानिस्तान की तरफ से भेजे, कश्मीर की तरफ से आप एक जासूस भेजकर बताएं, या चले सर्जिकल स्ट्राइक्स ही करने आ जाएं। आपको बता दिया जाएगा कि बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करना कितना मुश्किल होता है। पहले भी बताया है, अब भी बताएंगे। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मोदी सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान पर दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक्स करवाएगा। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने जिस तरह से भारतीय फौजियों को मारा है, ये हाल तो दुनिया की किसी कमजोर तरीन मुल्क की फौज का भी होता तो उसके लिए डूब के मर जाने का मकाम था। भारत दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? अंदर भी घुस जाते हैं, फिर मार मार के बुरा हाल भी कर देते हैं। फिर भारत अपनी फेस सेविंग के लिए अपने मीडिया के जरिए जंग जीतने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, हमने बड़ा टफ टाइम दिया है, तो फिर वीडियो रिलीज करके बता देते हैं कि हमने कितना मारा है भारतीय फौज को। और ये सब कुछ देखकर भारतीय अवाम पर क्या गुजरेगी? जो देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच देख लिया है तो उनको दिल के दौरे पड़ जाते हैं, अपने टीवी उठाकर तोड़ देते हैं।
उन पर क्या गुजर रही होगी, तो उनको तसल्ली देने के लिए, अपनी फौज की इमेज सही करने के लिए मोदी ये प्लान जरूर कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटा मोटा एक्शन ले लें, और इस तरह से लें कि इस बार हम बच के आ जाएं। फिर मोदी के साथी भी उसे बता रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ के लिए वोट नहीं मिला था कि तुम कोई बहुत बड़े काबिल इंसान हो, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, तुम्हें इसी चीज़ के लिए वोट मिला था कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लोगे, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये मोदी की ख्वाहिश तो ज़रूर है, बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, लेकिन करने से, एक्शन लेने से वो डरता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।